आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री से चैप्टर फर्स्ट एज पर द रिवाइज्ड जेके बोस सिलेबस। ठीक है, जो कि हमारा सॉल्यूशन चैप्टर होगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन चैप्टर को। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इंट्रोडक्शन रहेगी हमारी सॉल्यूशन की, पहले डेफिनेशन ले लेते हैं हम। देखिए, सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, या आप ऐसे कह सकते हैं कि सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस whose composition can be varied within certain limits। ओके, मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो समझना है यहाँ पे हमने कि ये होमोजेनिटी आखिर क्या होती है, या ये होमोजेनियस मिक्सचर जो है ये क्या होता है। तो देखिए, मैं ये सब कुछ आपको बताऊंगा अभी एग्जांपल में, लेकिन पहले बताना चाहूँगा कि देखिए, द सब्सटेंसेस मेकिंग अप द सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज़ कि जो सब्सटेंसेस इस सॉल्यूशन को बनाती हैं उन्हें हम कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कहते हैं हम उनको? कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए कि डिपेंड करता है कि टोटल कंपोनेंट्स जो है प्रेजेंट सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसमें मैंने 1 स्पूनफुल क्या लिया, मैंने 1 स्पूनफुल मैंने मान लीजिए मैंने साल्ट लिया। ठीक है, साल्ट लिया, और ये जो कंटेनर लिया है मैंने, मान लीजिए इसमें मैंने 1 गिलास ऑफ वाटर लिया हुआ है। ठीक है, 1 गिलास ऑफ वाटर। ओके, तो अब आप 1 स्पून साल्ट जो है, जब आप इसको इसमें गिराएंगे और स्टीरर, चाहे स्पून है या कोई गिलास रॉड वगैरह आपके पास से, आप इसको थोड़ा सा स्टीर करेंगे, तो पहले ये साल्ट जो था, अगर आप ओरिजिनली साल्ट को उठा के देखेंगे तो इसके छोटे छोटे क्या होंगे? क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है, यानी सॉलिड क्रिस्टल्स जिनको हम कहेंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप उनको इस वाटर कंटेनर में डाल देंगे, वाटर में जैसे ये इमर्स होंगे और स्टीर करेंगे आप इसको, तो ये कुछ समय के बाद पहले आपको ये दिखेंगे वाटर में जाते हुए, पानी में जाते हुए। तो जैसे स्टीरिंग करेंगे आप, तो ये कुछ समय के बाद क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसअपियर हो जाएंगे। देखिए, आपने दो चीज़ें कुल मिलाकर अब ये एक सोल्यूशन बन गया यहाँ पे। आप बताएंगे कि देखिए, एक तो हमने ये 1 स्पून फुल जो है साल्ट लिया था और 1 गिलास ऑफ वाटर लिया था, तो कुल मिलाकर 2 कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, तो अब होमोजेनियस किस तरह से हम इसको बताएंगे, होमोजेनिटी कैसे यहाँ पे रह गई है। देखिए, ये तो साल्ट जो क्रिस्टल की शक्ल में था, ये तो सॉलिड था, वाटर तो लिक्विड, आपको पता ही है। जैसे ही आपने ये सॉल्ट क्रिस्टल्स इसमें डाल दिए वाटर में, तो ये दोनों कुछ समय के बाद में ये सॉल्ट क्रिस्टल जो है ये डिसअपियर होकर पानी की ही तरह हो गया। ठीक है, यानी होमो मीन सेम, एक ही किस्म का हो गया। ठीक है, अब आपको कंटेनर में लग रहा है कि ये पानी है। देखिए, पानी तो ये ज़रूर है, लेकिन हम इसको इस समय एक स्पेशल नाम देंगे, सॉल्यूशन। क्यों? अगर आप बिफोर द आप बोलेंगे कि मिक्सिंग ऑफ दिस सॉल्ट विद दिस वाटर देखते इस वाटर कंटेनर में रखे हुए को, तो इसका टेस्ट लेस होता है ये। ठीक है, नहीं, टेस्ट लेस होता। तो अब जैसे आपने ये साल्ट इसके अंदर डाला तो आपको ये नमकीन दिखेगा। ठीक है, नहीं, इसका अब टेस्ट आ गया। ठीक है, लेकिन वो आप टेस्ट कर सकते हैं, देख नहीं पा रहे हैं आप उसको। ठीक है, ये इसके अंदर इस वक्त ये क्रिस्टल्स जो थे वो गायब हो गए, डिसअपियर हो गए। तो एक ही पानी जैसा, वो लिक्विड जैसा अब ये सॉल्यूशन आपको दिख रहा है। इस चीज़ को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब मैंने पहले बताया कि ये डिपेंड करता है कि टोटल कंपोनेंट सॉल्यूशन में कितने हैं, उसी हिसाब से हम सॉल्यूशन का नाम बनाते हैं।
जैसे जो मैंने अभी एग्जांपल बताई 1 स्पूनफुल सॉल्ट इन 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो 2 कंपोनेंट्स हुए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। यानी बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा, इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, टू कंपोनेंट सॉल्यूशन, सिंपली स्पीकिंग टू कंपोनेंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, अगर मान लीजिए कि 3 कंपोनेंट्स है, मैंने 3 कोई कंपोनेंट्स जो हैं इसी तरह से अब आप याद रखेंगे लिए 3 कंपोनेंट्स, उसके हम क्या कहेंगे, तो 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन को हम कहते हैं टेरनरी सॉल्यूशन। ओके, टेरनरी सॉल्यूशन। और मान लीजिए अगर आपका सॉल्यूशन जो है, पहले आप इसको याद रख लीजिए कि हम इसको टेरनरी सॉल्यूशन बताएंगे। मान लीजिए अब आपका सॉल्यूशन ऐसा है कि उसमें 4 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, कितने, 4 कंपोनेंट है, तो हम उसको क्या बुलाएंगे, उसको हम बुलाएंगे क्वाटरनरी। ठीक है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। 5 हुए तो पेंटानरी, हेक्सानरी एंड सो ऑन एटसेट्रा। ओके, अब देखिए simplicity, for simplicity you can say only binary solutions are considered. ओके, लेकिन ये जितने भी कंपोनेंट के हिसाब से मैंने आपको सॉल्यूशन की बात कही, अगर हम देखेंगे तो सबसे जो मैन आपको सॉल्यूशन याद रखना है, मींस विच आर ऑफ मच इम्पोर्टेंस, ठीक है, वो बाइनरी सॉल्यूशंस हुआ करते हैं। तो देखते हैं हम बाइनरी सॉल्यूशंस के जो कंपोनेंट्स हुआ करते हैं वो क्या है। तो यहाँ पे भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये एक जनरल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग था कि homogeneous mixture of 2 or more components, it is defined by using the term solute and solvent. It means बाइनरी सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं ना, वो यही हुआ करते हैं। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होंगे, यस, one will be solute and another will be solvent. ओके, देखिए अब थोड़ा हम इनको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्यूट को आप बताएंगे दैट कंपोनेंट ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस प्रोपोर्शन और लेस अमाउंट, यू कैन से लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट है जो कंपोनेंट, उसे हम सॉल्यूट कहेंगे। जैसे अभी आपने जो एग्जांपल देखी, जो मैंने 1 स्पूनफुल साल्ट और 1 गिलास वाटर देखा था, उसमें जो कम क्वांटिटी में डाला हुआ हमारा कंपोनेंट था वो 1 स्पूनफुल साल्ट था, लिहाजा 1 स्पूनफुल साल्ट को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे इस डेफिनेशन के मुताबिक। ठीक है, अब याद रखिए चूंकि आपका 12th स्टैंडर्ड है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं डेफिनेशन को, दूसरे एंगल से देखते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप सॉल्यूट को डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन का पता लग गया, अब सॉल्यूट को आप बताएंगे दैट कंपोनेंट ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन विच डिसॉल्व्स। देखिए जब मैंने कंटेनर में साल्ट डाला था तो वही जाके वाटर में घुल गया था, यानी डिसॉल्व हो गया था। ठीक है, तो हम इस हिसाब से क्या बता रहे हैं, दैट कंपोनेंट ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन which dissolves, very important, which dissolves, okay, is called solute। आप ऐसे भी कह सकते हैं। अब आपने बताना है सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, सॉल्वेंट को सॉरी इज कॉल्ड सॉल्यूट, यहाँ पे आप सॉल्यूट लिखेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से ये तो सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट को बताना है। तो सॉल्वेंट को आप बताएंगे पहले सॉल्यूट के हिसाब से, जो इसका डेफिनेशन क्वांटिटी के हिसाब से बताएंगे, दैट कंपोनेंट ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस यू कैन से, और इन लार्ज अमाउंट, ज़्यादा मकदार में जो प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल में हमने बताया था 1 गिलास ऑफ वाटर, सो दिस 1 गिलास ऑफ वाटर आपका क्या रहेगा, ठीक है, 1 गिलास ऑफ वाटर जो एग्जांपल में हमने बताया था वो आपका रिप्रेजेंट करेगा सॉल्वेंट। ठीक है, ये भी डेफिनेशन सही है, लेकिन अलावा आप बताएंगे इसको क्या, दैट कंपोनेंट ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन इन विच, जिसके अंदर या जिसमें, इन विच व्हाट हैपन्स, इन विच डिसोल्यूशन
डिसोल्यूशन यानी मिक्सिंग जिसको हम बोलेंगे टेक्स प्लेस। देखिए, आपने जब 1 चम्मच साल्ट डाला था कंटेनर में, तो वो जाके इसी 1 गिलास पानी जो एग्जांपल बताई थी उसमें जाकर डिजॉल्व हो गया था, मिक्स हो गया था। ठीक है, जिसको हम मिक्सिंग ऑफ दिस 1 स्पून साल्ट एंड दिस 1 ग्लास वाटर इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। इसको हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिल जाए, मिक्स हो जाए, उसको डिसोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो दैट कंपोनेंट ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन इन विच डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड, उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप कुछ बातें और याद रखेंगे सॉल्यूशन के बारे में। वो क्या? द कंपोनेंट्स ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन आर जनरली रेफर्ड टू सॉल्यूट, सॉल्वेंट, भैया हो गया। द कंपोनेंट, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट वगैरह दोनों मैंने एक्सेस और लेसर अमाउंट वगैरह दोनों बता दिया आपको। ठीक है, डेफिनेशंस दोनों व्यू से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए, अगर हम देखेंगे कि बाइनरी सॉल्यूशन जो है, ठीक है, बहुत सारे किस्म के सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए, लेकिन आपने याद रखना है कि सो फार एज अवर लैब्स आर कंसर्न्ड, अगर कोई भी लेबोरेटरी के अंदर आपको कहीं भी किसी प्रैक्टिकल्स, किसी भी एक्सपेरिमेंट में आपको कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता है, तो आप वहाँ पर ये टर्नरी, क्वाटर्नरी, पेंटर्नरी सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, आप बाइनरी सॉल्यूशन बनाएंगे। तो दैट्स व्हाई आई से टू यू कि बाइनरी सॉल्यूशन हैज़ मच मोर इम्पोर्टेंस इन अवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो हम बाइनरी सॉल्यूशन की ही अक्सर जो है वो बात करते हैं। ओके, ये भी हो गया हमारा। देखिए, अब हम देखते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को देखेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए, पहले जो बेसिस हम बता रहे हैं कि किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन या टाइप्स आप बता रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 9 टाइप्स। यानी आपका सोल्यूट का फिजिकल स्टेट क्या है, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है, इस बेसिस पर हम जो है 9 टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये सोल्यूट सॉल्वेंट मैंने आपको बता दिया। तो वो क्या क्या है देख लीजिए यहाँ पे आप। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ सॉल्वेंट, फेज मीन्स फिजिकल स्टेट, मतलब किस शक्ल में सॉल्वेंट है आपका, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ए बाइनरी सॉल्यूशन दैट मीन्स अ 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन can be classified into following 9 types, but you have to keep this point in mind, it's very important। ठीक है, क्या क्या हैं देखिए। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम लेते हैं पहले गैसियस सॉल्यूशन। अब एक बात मैं आपको बता दूं, फिजिकल स्टेट के नेचर पे what will be the physical state of our solute and solvent, so solutions are divided on this basis into 9 types, and on the basis of the nature of solvent only solutions are divided into 3 types। what are these? अब solvent अगर गैस हुआ तो gaseous solution, क्योंकि नाम बनेगा solution का किस पर, जो कंपोनेंट ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट है। ठीक है, जो लार्ज प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है उसी के नाम पे बनेगा। ठीक है, तो हम उसको गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। इसी तरह से जब लिक्विड सॉल्वेंट रहेगा तो हम ऐसे सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे, और जब सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट रहेगा तो हम ऐसे सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। फिलहाल हम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है 9 टाइप्स को देख रहे हैं। देखिए, गैसियस सॉल्यूशन में पहले सॉल्यूट आपने गैस रखा, ठीक है, और जो सॉल्वेंट है वो भी आपने गैस ही रखा। ठीक है, यानी ये सॉल्यूशन बनेगा कुछ इस तरह से, जिसको हम बोलेंगे गैस इन गैस सॉल्यूशन। ओके, कंसंट्रेट प्लीज। सो एग्जांपल क्या बनेगी, जैसे मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर जिसको हम बोलेंगे, दैट मीन्स जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो सकता है आपका। ठीक है, वो गैस इन गैस सॉल्यूशन है आपका, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। ठीक है, एयर में, तो ये आपकी एग्जांपल बनेगी। ठीक है, गैस इन गैस सॉल्यूशन की एक टाइप हो गई। नेक्स्ट टाइप में आप बता सकते हैं, जैसे हमारा सॉल्यूट जो है वो अब क्या है, लिक्विड हो गया, गैस इन गैस हमारा हो गया। अब लिक्विड हमने सॉल्यूट चेंज कर दिया, लेकिन सॉल्वेंट गैस ही है। ठीक है, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, सॉल्यूट अब लिक्विड हो गया,
सॉल्वेंट वही गैस है। तो ऐसी एग्जांपल क्या होगी इस ऐसे सॉल्यूशन की, हम बोलेंगे जैसे क्लोरोफॉर्म, जिसको हम ट्राई क्लोरोमीथेन, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है CHCl3 वगैरह, देख लेंगे आगे आगे इसके बारे में। फिलहाल आप याद रखिए कि ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ये एक लिक्विड की शक्ल में होता है, ठीक है, लिक्विड होता है। तो क्लोरोफॉर्म को अगर आप मिक्स करते हैं किसके साथ, विद एंड नाइट्रोजन गैस, तो देखिए क्लोरोफॉर्म सल्यूट की तरह वर्क करेगा और जो नाइट्रोजन है वो गैस की तरह। लेकिन चूंकि नाइट्रोजन हम यहाँ पर ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को हम गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन जो यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रही है, सॉल्वेंट पे ही सॉल्यूशन का नाम बनता है, तो हम इसको गैसियस सॉल्यूशन ही कहेंगे, नेम ऑफ सॉल्यूशन में आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप बनेगा, अब फिजिकल स्टेट हमने चेंज कर दिया, सॉलिड रख दिया, सॉल्वेंट वही है, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट वही गैस ही है, यानी सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। देखिए कैम्फर सॉलिड होता है, इसको अगर आप लेते हैं और नाइट्रोजन गैस में फिर से आप इसको मिक्सअप करते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनेगा ना, ठीक है, ये भी आपका क्या बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। तो देखिए गैसियस सॉल्यूशंस भी आपके पास 3 तरह के आए, 1, 2 एंड 3। लेकिन जब आपने फिजिकल स्टेट चेंज किए, एक बार आपने गैस रख दिया, एक बार आपने लिक्विड रख दिया, एक बार आपने सॉलिड रख दिया, ठीक है, ये भी हमारा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम फिजिकल स्टेट के रखते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे। लेकिन ऊपर आपने गैसियस सॉल्यूशंस 3 देखे, अब लिक्विड सॉल्यूशंस 3 देखेंगे। अब हमने फिजिकल स्टेट गैस रख दिया, सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड रख दिया, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, यस, इसे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन गैस वाटर में अगर मिक्सअप, जैसे ऑलरेडी होती भी है एयर में यूजुअली, जैसे आप देखते हैं कि जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो अक्सर जो है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ही लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन इट मीन्स कि वाटर के साथ मिक्सअप होती है। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने देखनी है कि ऑक्सीजन यहाँ पर कम है, एज अ सोल्यूट है, और वाटर जो है वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन एक्ट कर रहा है सोल्यूट, वाटर एक्ट कर रहा है सॉल्वेंट, तो ये कहीं ना कहीं गैस इन लिक्विड सोल्यूशन हो गया, जिसकी एग्जांपल आपने ये बता दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिक्विड इन लिक्विड, अब फिजिकल स्टेट का नेचर चेंज हो गया, लिक्विड, सॉल्वेंट वही है, फिजिकल स्टेट किसका चेंज हो गया, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट वही लिक्विड है। लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, जैसे इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर, आपने लिक्विड इथेनॉल लिया, अल्कोहल लिया। देखिए अल्कोहल की जब भी हम बात करते हैं तो स्पेशली अल्कोहल का जब भी नाम आता है तो याद रख लीजिए कि इथेनॉल को ही हम जनरल यूज से क्या कहते पढ़ते हैं या पढ़ते हैं अल्कोहल। तो इथेनॉल को अगर आप वाटर के साथ में मिला देंगे तो ये भी एक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, जिसको हम लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, और उसमें इथेनॉल रोल प्ले करता है सोल्यूट का, वाटर रोल प्ले करता है सॉल्वेंट का। ये भी हमारा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में। अब हम सॉलिड इन लिक्विड को देखते हैं, ठीक है। अब हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट जो है वो सॉलिड हो गया, लेकिन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो वही लिक्विड हो गया। तो ग्लूकोज, आप ग्लूकोज डाल दीजिए, शुगर डाल दीजिए किसमें, डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। ग्लूकोज को वाटर में डाल दीजिए, डिजॉल्व हो जाएगा एकदम, लेकिन ग्लूकोज एक्ट कर रहा है आपका सॉलिड क्रिस्टल्स, और जो वाटर है वो भी लिक्विड है। तो वाटर ज़्यादा डाल रहे हो ना सॉल्वेंट, इसलिए इसको भी लिक्विड सोल्यूशन कहेंगे। तो 3 आपके लिक्विड सोल्यूशन भी इस तरह से आगे हो गए, 6, ठीक है। अब सॉलिड सॉल्यूशंस में आप फिर क्या रखेंगे, अब सॉल्वेंट को सॉलिड सॉलिड 3 बार रखेंगे। अब इसके साथ मान लीजिए पहले गैस ले लिया आपने, फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट, और फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट वही सॉलिड लिया, गैस इन सॉलिड सोल्यूशन, जैसे सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड प्लेडियम। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं आपको कि आप आगे आगे सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसके बारे में, एड्सॉर्प्शन, ये एड्सॉर्प्शन होती है, ठीक है। चलिए बताएंगे हम आपको एड्सॉर्प्शन। देखिए यहाँ पर स्टिक हो जाती है, अगर आप हाइड्रोजन गैस रखेंगे ना, प्लेटिनम प्लेडियम वगैरह मेटल्स के सरफेस के ऊपर, तो वो स्टिक हो जाएगी, ठीक है। इस तरह के प्रोसेस को हम सरफेस फिनोमेना को एड्सॉर्प्शन कहते हैं, मतलब ऊपर से ही सरफेस पर ही रहेगी, उसके बल्क में नहीं जाएगी, ठीक है। उसको हम एब्जॉर्प्शन, वो दूसरी बात है, लेकिन सरफेस पर ही रहेगी ऊपर, उसको हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। तो आप ऐसे भी इसका एग्जांपल बता सकते हैं गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस और मेटल्स भी आप कह सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन एंड प्लेटियम एग्जांपल, ओके। देखिए नेक्स्ट जो हमारा सॉल्यूशन की टाइप है वो, अब लिक्विड इन सॉलिड, अब फिर से ये चेंज हो गया, सॉल्यूट और सॉलिड तो सॉलिड ही रह गए। जैसे एमेलगम, देख एमेलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम,
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमलगम जो होता है ना, जब किसी भी चीज़ को हम मरकरी में डिप करते हैं उसे एमलगम कहते हैं। जैसे अगर मैं सोडियम को यहाँ पे क्या करता हूँ, किस में डिबोता हूँ, थोड़ा सा मरकरी में, जो कि लिक्विड ऑलरेडी होता है रूम टेम्परेचर पे, तो उसको मैं सोडियम एमलगम के नाम से बताऊँगा, ठीक है। तो ये भी हमारे एक एग्जांपल बनती है ऐसे सॉल्यूशन की, कि ये जो मरकरी है ये क्या रहेगा आपके पास में एज अ सोल्यूट, ठीक है, जिसका फिजिकल स्टेट लिक्विड होगा। और जो ये सोडियम है ये सॉलिड होता है, इस ये यहाँ पे क्या एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, और सॉलिड की शक्ल में। तो ये भी आपका हो जाता है। उसके बाद फाइनली आप देखेंगे सॉलिड इन सॉलिड, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका सोल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे अलॉयज, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, जैसे आपका ब्रॉस है, जैसे आपका ब्राउन्स है, ठीक है ना, कॉपर इन जिंक ब्रॉस वगैरह, ठीक है ना। ये आपका इस तरह से 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है मैंने आपको बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये, बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, लेकिन आप बस थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। अब देखिए कि अगर मैं बताऊं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो तब क्या बताएंगे हम। नेचर ऑफ सॉल्वेंट के हिसाब से अगर आपने टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताना है तो सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? यस, अभी सॉल्वेंट ऊपर आपने गैस देखा तो गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे। अभी आपने सॉल्वेंट देखा लिक्विड 3, ये भी गैसेस भी 3 लिक्विड भी 3 देखे तो हम उसको लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। और अभी आपने ऊपर जो है 3 सॉलिड सॉल्यूशंस देखे जिनमें सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट एक्ट कर रहा था, तो हम ऐसे सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बेसिस पे सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशंस होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा काफ़ी भी हो गया अब, ठीक है, 20 मिनट्स प्लस हुआ होगा। तो आई थिंक इट इज़ बेटर फॉर टुडेज इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ दिस सॉल्यूशन, ओके। बट नेक्स्ट टाइम सेकंड लेक्चर के लिए आप इंतज़ार कीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो लेक्चर आने वाला है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे हाउ टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, लेकिन सबका नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस में भी सॉलिड इन लिक्विड जो आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो सॉलिड इन लिक्विड्स का एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन का कैसे करते हैं उसका हेडिंग रहेगा हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे, दूसरे लेक्चर में ज़रूर पढ़ेंगे। तो एक चीज़ बोलूँगा नहीं मैं आपको बताना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम एट ऑल।